कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हिम्मत चाहे कुछ भी हो जाए। कि ना हारूंगा हिम्मत चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने खुद से वादा किया है। ये मैंने खुद से वादा किया है। तो जय हिंद साथियों, मां भारती के लाडलों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप भी अपने आप से वादा कर लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप कभी भी जीवन में हिम्मत नहीं हारेंगे। डटकर कोई मुसीबत आएगी उसका सामना करेंगे और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे, चाहे वो आपकी नौकरी की सफलता हो या इसके अलावा और भी जिंदगी में जितनी भी परेशानी आए, कभी भी आपको हौसला नहीं हारना है। पूरे जोश और जुनून के साथ उसका सामना करना है और उस पर विजय प्राप्त करनी है। तो जैसा कि आपको पता है 17 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आपको सेंटर का पता है और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस समय आपको क्विक रिवीजन क्वेश्चंस की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा, और वही हम लेके आ रहे हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट प्लस आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। इससे पहले जो हमारी क्लासेस हुई थी उसके अंदर मैंने आपको छोटे छोटे टॉपिक कराए थे और 60-60 क्वेश्चन कराए। अगर अभी तक वो क्लासेस आपने नहीं देखी है तो जाइए उन क्लासेस को देखिए। इसके अलावा मैं मॉडल पेपर भी करा चुका हूं, बिल्कुल एग्जाम के पेपर के पैटर्न पर बेस्ड। अगर वो भी नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाइए और देखिए। इसके अलावा सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए डेली का कुछ ना कुछ कंटेंट हम लेके आ रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के रूप में। और इसके अलावा हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं क्वेश्चन बैंक की। और हमारा जो ऐप है हिराड ऑनलाइन ऐप, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहां पे टेस्ट सीरीज चला रखी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहां पे क्विज चल रहे हैं। तो आपकी हमारी तरफ से जितनी मदद हो सकती है लास्ट टाइम पे, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम बचा है, उतनी हम आपकी मदद कर रहे हैं। क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको नए कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। तो कंप्लीट चीजें आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी उनका लाभ उठा रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लेके आए हैं 60 क्वेश्चंस की। उससे पहले कुछ जरूरी चीजें हैं, जैसे भारत की कुछ झीलें हो गई, उनकी हम बात करेंगे। इसके अलावा प्रमुख खेल हो गए, खिलाड़ी हो गए, स्टेडियम हो गए, उनकी हम बात करेंगे। प्रमुख कुछ ट्रॉफियां हो गई, वो होती हैं कौन से खेल से संबंधित है, तो इसकी इन सब की हम बात करेंगे हमारे क्विक रिवीजन सेशन के अंदर। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करें उससे पहले वीडियो को एंड तक देखना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो हमारी पिछली क्लासेस हैं, चाहे वो जो 2 मॉडल पेपर हो चुके हैं वो, इसके अलावा आर्मी जो विज्ञान है और सामान्य ज्ञान है, उनकी क्लासेस, सारी क्लासेस आपको देखनी है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले है भारत की प्रमुख झीलें। यहां से क्वेश्चन आ जाता है, बार बार पूछ लेता है कि भारत की प्रमुख मीठे पानी की झील कौन सी है, भारत की प्रमुख खारे पानी की झील कौन सी है। इसके अलावा पूछ ले कि डल झील कहां पे स्थित है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम बात करेंगे भारत की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए डल झील कहां पे है, तो डल झील है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहां पे है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद है वूलर झील, वूलर झील भी कहां पे है, जम्मू कश्मीर में। इसके बारे में क्या है कि ये क्या है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्या है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी, वूलर झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील है। याद होनी चाहिए आपको कि वूलर झील क्या है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये कहां पे है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, कहां पे है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है बैरीनाग झील, बैरीनाग झील कहां पे है, तो ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। यानी कि मैंने क्या करा है, राज्य के हिसाब से उठाए कि एक राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं, वो सारी एक साथ, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। आप याद कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी, उसके बाद हमने लिया हिमाचल, राजस्थान। तो जैसे जैसे राज्य बढ़ेंगे तो एक राज्य में जितनी झीलें मैं आपको एक साथ बता देता हूं। इसके बाद है मानस झील, भी कहां पे है, जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। कहां पे है, जम्मू कश्मीर में। नागिन झील भी कहां पे है, तो ये भी है जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील कहां है, ये भी कहां पे है, जम्मू कश्मीर के अंदर। और अनंतनाग झील कहां पे है, ये भी है जम्मू कश्मीर में। तो नाग, नागिन, इसके अलावा बैरी नाग, ये सब कहां पे है, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में प्रमुख झीलें कौन कौन सी हो गई, डल, वूलर, बैरीनाग, मानस, नागिन, शेषनाग और अनंतनाग। ये क्या है, जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं। ठीक है, चले आगे। आगे देखिए सूरजताल, ये भी इंपॉर्टेंट है। सूरजताल झील ये कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में है सूरजताल झील। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में। तो देखिए राजसमंद झील भी राजस्थान में है। पिछोला झील कहां पे है, राजस्थान के अंदर। सांबर झील कहां पे है, राजस्थान के अंदर। लूणकरणसर भी कहां पे है, राजस्थान में। जयसमंद झील कहां पे है, राजस्थान में। फतेह सागर झील कहां पे है, राजस्थान में। डीडवाना झील कहां पे है, राजस्थान में। तो ये क्या है, राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं, राजसमंद, पिछोला, सांबर, लूणकरणसर,
जैसमंद, फतेह सागर, डीडवाना, ये क्या है राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, एक झील है मध्य प्रदेश की। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। भोज झील कहाँ की है, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी की। ठीक है, कहाँ की है, एमपी की। उसके बाद है उत्तराखंड की कुछ प्रमुख झीलें, कौन कौन सी, तो देखिए सात ताल की झील कहाँ पे है, सात ताल झील है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, राकसताल, राकसताल कहाँ पे है, तो ये भी है उत्तराखंड में। माता ताल, देखिए राकसताल, माता ताल, ये भी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। नाखुचिया ताल, नाखुचिया ताल कहाँ पे है, नाखुचिया ताल भी है उत्तराखंड के अंदर। खुरपा ताल कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर। नैनीताल कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर। देवताल कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर। एक पंच पोखरी झील भी है उत्तराखंड के अंदर। तो इसका तो मैं आपको बता दूं कि जिनके पीछे ज्यादातर जो ताल लगा हुआ है, देखिए सात ताल, राकसताल, मालाताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, नैनीताल, देवताल। तो ताल अगर आपको दिख जाए तो आपको आंख बंद करके क्या लगाना है, उत्तराखंड लगाना है। ठीक है, ताल दिखते ही उत्तराखंड। तो ये देखिए इनसे आपको क्या है, अब देखिए एंड टाइम पे ये क्या है, लास्ट टाइम रिवीजन ही एक तरीके से। आपको अगर मान लीजिए कोई ताल वाली झील के बारे में पूछ ले, आपको पता ही ना हो, लेकिन मेरी बात याद रहे कि अगर पीछे ताल लगा हुआ है तो उत्तराखंड होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं ना, हो गया ना आपका क्वेश्चन सही। ठीक है, एक लास्ट, उसके बाद हम बात करें महाराष्ट्र की, तो लोनार झील कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। बेम्बानद झील कहाँ पे है, ये है केरल के अंदर। कहाँ पे है, केरल में। कांकरिया झील है अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे, अहमदाबाद गुजरात में। पुलिकट झील कहाँ पे है, तो पुलिकट झील है तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कोलेरू झील कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर झील कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। गोविंद सागर झील कहाँ पे है, पंजाब की प्रसिद्ध झील है। लोकटक झील, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है, लोकटक झील। ठीक है, कहाँ पे है, मणिपुर में, लोग घूमने जाते हैं यहाँ पे। फिर है चील का झील, तो देखिए ये कहाँ पे है, ओडिशा में। तो हमने पहले बात करी थी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है वुलर झील। और खारे पानी की हम बात करें तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चील का झील। ठीक है, कौन सी है, चील का झील। कहां पे है ये, उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहां पे है, जम्मू कश्मीर में, वुलर झील। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चील का झील। कहां पे है, ओडिशा के अंदर है। ठीक है, कहां पे है, ओडिशा के अंदर है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नदियों के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, यानी कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स है। जैसे भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गंगा नदी। ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम कहां पे, देखिए नदियों का उद्गम और जो वो किस में जाके गिरती हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है, अमरकंटक से। कहां से होता है, अमरकंटक से होता है। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसी का नाम क्या पड़ा है, गंगा पड़ा है। ठीक है, तो इसके प्रमुख स्रोत कौन से हैं, भागीरथी और अलकनंदा हैं। ठीक है, इसके अलावा लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, तो गोमती नदी के किनारे बसा है। ठीक है, किस नदी के, गोमती नदी के। भारत में कौन सी नदी का बेसिन सबसे बड़ा है, तो गंगा नदी का बेसिन क्या है, सबसे बड़ा है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां पे है, मानसरोवर झील। कहां पे है, मानसरोवर झील। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, गोदावरी नदी का बेसिन। कौन सी नदी का, गोदावरी नदी का बेसिन क्या है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बेसिन है। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर। यानी कि भारत का सबसे बड़ा वो जुआर है कौन सा, नदमुख। याद रखिएगा कौन सा, नदमुख। वो किस नदी के मुहाने पर है, नर्मदा नदी के। ठीक है, किस नदी के, नर्मदा नदी के। आगे देखिए, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में। ठीक है, कावेरी नदी है, उसके जल का विवाद किन किन राज्यों के बीच में इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक और तमिलनाडु। किन किन के बीच में है, कर्नाटक और तमिलनाडु। नदियों के द्वारा मदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है, यानी कि सॉइल इरोजन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, असम के अंदर। ठीक है, असम के अंदर। कल हमने बात करी थी, यहाँ पे कौन सा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, और वो किसके लिए प्रसिद्ध होता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट से कौन सी नदियां निकलती हैं। पश्चिमी घाट से कौन सी नदियां निकलती है, देखिए ताप्ती निकलती है, गोदावरी निकलती है और कावेरी। तो ताप्ती, गोदावरी और कावेरी नदी कहां से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है, कहां से, पश्चिमी घाट से। नेक्स्ट हम बात करें भारत के दक्षिणी भाग में बहने वाली सर्वाधिक लंबी नदी, तो देखिए कौन सी है, गोदावरी। ठीक है, कौन सी है, गोदावरी। तो दक्षिणी भाग में सबसे लंबी बहने वाली नदी कौन सी है, गोदावरी। और भारत की सबसे लंबी बहने वाली नदी कौन सी है, गंगा नदी। ठीक है, कौन सी है, गंगा नदी। नेक्स्ट हम बात करें, गोदावरी नदी द्वारा निर्मित डेल्टा किस तरह का होता है, तो पंखाकृति का। ठीक है, पंखे की आकृति का। ठीक है, पंखा आकृति का होता है। जोग प्रपांत किस नदी पर स्थित है, तो शरावती। ठीक है, जोग प्रपांत। ठीक है, झरना होता है, प्रपांत का मतलब होता है झरना। तो जोग झरना किस नदी पर है, शरावती पर। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है, देखिए इंदिरा गांधी परियोजना है, तो इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है,
सतलज और व्यास नदियों से। कौन कौन सी से? सतलज और व्यास नदियों से। इंपॉर्टेंट है ये बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा? इंदिरा गांधी नहर वाला। नेक्स्ट, बांग्लादेश में गंगा नदी पद्मा नाम से जाना जाती है, ठीक है। किस नाम से? पद्मा नाम से। जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है तो कोसी को, ठीक है। किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, ठीक है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट है, दामोदर नदी को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या होती है? तबाही मचाने वाला बाढ़ आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी। मैं आपको बताया ना कि कहां से उद्गम हो रहा है, किस में जाके गिरती है, इंपॉर्टेंट रहता है। तो कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। भारत में सबसे लंबा बांध, तो ये तो आपको पता ही होगा, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है भारत का। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर। ये 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा लंबा बांध है कौन सा? हीराकुंड बांध। और किस पे बना है? महानदी पे। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी पे, ठीक है। किस पे है? भागीरथी पे। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। गुजरात की जीवन रेखा नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। गुजरात की जीवन रेखा नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर, ठीक है। डाकुओं को कहा जाता था चंबल बेसिन, तो वो क्या है? चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है। दक्षिण की गंगा नदी किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। किस नदी को भारत की प्रथम राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो गंगा नदी को। आपसे पूछ ले कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है, ठीक है। कौन सी? गंगा नदी। तो ये कुछ नदियों के बारे में थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डांसेज, यानी कि नृत्यों से संबंधित, क्योंकि ये भी डायरेक्ट पूछ लेता है कि कथक किस राज्य का नृत्य है, लोक नृत्य है, ठीक है। तो हम बात करें कथक। कथक है उत्तर भारत का, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। भांगड़ा पंजाब का। मणिपुरी है मणिपुर का। कथकली है कहाँ का? केरल का। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। ओडिसी है ओडिशा का। बिहू कहाँ पे है? आसाम का। ये इंपॉर्टेंट है, बिहू कहाँ का है? आसाम का। गरबा है गुजरात का। घूमर है राजस्थान का, ठीक है। गरबा गुजरात का, घूमर राजस्थान का, ठीक है। तो ये क्या थे? प्रमुख नृत्य थे, ठीक है। ये भी आपको पता होने चाहिए। तो 8-10 जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करा रहा हूं आपको। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी हम बात करेंगे क्लास के अंदर, क्योंकि मैंने जैसा कहा था क्विक रिवीजन सेशन, ठीक है। क्विक रिवीजन करना है आपको, बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें जो मैं प्रोवाइड करा सकता हूं इंपॉर्टेंट वो करा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रांति। तो क्रांति भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि उत्पादन से, ठीक है। किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन यानी कि दूध के उत्पादन से। पीली क्रांति है तिलहन के उत्पादन से, ठीक है। किसके? तिलहन के उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से, ठीक है। गोल क्रांति किससे है? आलू उत्पादन से, ठीक है। किससे? आलू उत्पादन से गोल क्रांति संबंधित है, ठीक है। चले आगे देखिए, अगला है सुनहरी क्रांति। तो फल यानी कि बागवानी से क्या है? संबंधित है सुनहरी क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, ठीक है। किससे? झींगा उत्पादन से संबंधित है। फिर है भूरी क्रांति किससे संबंधित है? गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से, ठीक है। और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नदियों के किनारे बसे हुए कुछ प्रमुख नगरों की, ठीक है, जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। जैसे कोलकाता हुगली नदी के किनारे पे बसा हुआ है। कटक महानदी के किनारे पे बसा हुआ है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ है। गुवाहाटी किस पे है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर। हरिद्वार है गंगा नदी के किनारे पर, ठीक है, हर की पौड़ी। कानपुर गंगा नदी के किनारे पर। वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे पर। यानी कि जो प्रमुख है वो कौन कौन से हो गए? हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी। अहमदाबाद तो आपको पता ही होगा, साबरमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ठीक है, महात्मा गांधी के लिए कहा जाता था। नेक्स्ट मथुरा यमुना नदी के किनारे पर है। श्री कृष्ण ने लीला दिखाई थी, ठीक है, काले नाग को मारा था। कहां पे? यमुना नदी में। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर। पटना कहां पे है? गंगा नदी के किनारे पर है। नासिक है गोदावरी नदी के किनारे पर। बद्रीनाथ तो वहां पे कौन सी नदी है? अलकनंदा। अयोध्या तो आपको पता ही होगा, सरयू के किनारे, ठीक है। राम जी के जो जन्म हुआ था अयोध्या में, तो वो कौन सी नदी के किनारे पे है? सरयू नदी के किनारे पर। इलाहाबाद कहां पे है? गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, ठीक है, यहाँ पे। और इसको एक प्रयाग कहा जाता है। कौन सा प्रयाग? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आगरा यमुना नदी के किनारे पर है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पर है। कोटा चंबल नदी के किनारे पर है। और सूरत ताप्ती नदी के किनारे पर है। तो ये प्रमुख नगर हैं जो नदियों के किनारों पे बसे हुए हैं, ठीक है। इनका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे और ऐप के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। अब हम, ये तो हो गई भारत की बात। अब कुछ विश्व की भी जो शहर हैं वो कहाँ पे बसे हुए हैं? नदियों के किनारे। जैसे बगदाद यानी कि इराक कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? टिग्रिस।
कौन सी? टिग्रिस, जिसे दजला भी कहा जाता है। रोम यानी कि इटली, टाइबर नदी के किनारे पे बसा हुआ है। कराची पाकिस्तान, सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है। पेरिस सीन नदी के किनारे पर। और लंदन, ये इंपॉर्टेंट है, लंदन थेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, थेम्स नदी के पे। ठीक है, ये तो थी प्रमुख शहरों के बारे में। भारत की बात कर ली हमने, विश्व की बात कर ली। अब हम बात करते हैं खेलों से संबंधित, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि खेलों के संबंधित हम बात करेंगे। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है देशों के, उनके बारे में, खिलाड़ियों के बारे में, इसके अलावा कुछ ट्रॉफियां होती है, कप होते हैं, उनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं देश और राष्ट्रीय खेल, विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, आप सभी को पता ही है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। रूस का फुटबॉल और शतरंज। ब्राजील का है फुटबॉल। चीन का है टेबल टेनिस। राष्ट्रीय खेल चीन का क्या है? टेबल टेनिस। स्पेन का क्या है? बुल फाइटिंग। जो सांड के युद्ध आप देखते होंगे रील्स में, बुल फाइटिंग, वो कहां का है? वो है स्पेन का। ठीक है, कहां का है? स्पेन का। नेक्स्ट हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल। कनाडा का क्या है? आइस हॉकी। इंडोनेशिया का बैडमिंटन। पाकिस्तान का भी क्या है? हॉकी। भूटान का तीरंदाजी। फ्रांस का है फुटबॉल। और ऑस्ट्रेलिया का क्या है? क्रिकेट। यानी कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्या है? क्रिकेट। भारत पाकिस्तान का क्या है? हॉकी। ठीक है, इसके अलावा कनाडा का क्या है? आइस हॉकी। ठीक है, बर्फ के ऊपर खेली जाती है। ठीक है, आइस हॉकी। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रमुख कप एवं ट्रॉफियों के बारे में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं फुटबॉल के कौन कौन से कप और ट्रॉफी होते थे। देखिए, फीफा कप यानी कि विश्व कप होता है, सबसे बड़ा महाकुंभ होता है फुटबॉल का। अंतरराष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप होता है। मरडेगा कप होता है। डूरंड कप होता है। रोवर्स कप होता है। IFA शील्ड होता है। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय। सुब्रतो कप अंतर विद्यालय यानी कि इंटर स्कूल। कोपा कप अमेरिका का। किंग्स कप और सीजर्स कप, ये क्या है? फुटबॉल के इंपॉर्टेंट क्या है? प्रमुख कप है। ठीक है, यानी कि कप आप चाय पीने वाले नहीं, जो प्रमुख टूर्नामेंट होते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम हॉकी के। तो इंदिरा गोल्ड कप सबसे बड़ा है। ठीक है, बेटन कप, आगा खान कप, रंगास्वामी कप, अजलान शाह कप। ठीक है, लेडी रतन टाटा कप यानी कि महिला राष्ट्रीय ट्रॉफी, विलिंगटन कप, सीजर्स क्लार्क कप, BMW ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी, ये क्या है? हॉकी के प्रमुख टूर्नामेंट होते हैं, कप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? गोल्फ की। किसकी? गोल्फ के कुछ प्रमुख जो टूर्नामेंट होते हैं उनकी। तो देखिए, सबसे पहले आता है आइजन हावर ट्रॉफी। कौन सी? आइजन हावर ट्रॉफी। सेकंड है कर्टिस ट्रॉफी। कौन सी? कर्टिस। फिर है राइडर कप, वाकर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, मर्फी कप, मुथैया गोल्ड कप, आयरिश ओपन और कनाडा कप, ये क्या है? गोल्फ के प्रमुख टूर्नामेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन टेनिस की। किसकी? लॉन टेनिस की। तो डेविस कप पुरुषों के लिए, विंबलडन ट्रॉफी और अमेरिकन ओपन ट्रॉफी। ठीक है, इसके अलावा देखिए फ्रेंच ओपन, ग्रैंड स्लैम, हॉपमैन ट्रॉफी, एजबेस्टन कप, जापान एयरलाइंस कप और चॉइस कप, ये क्या है? लॉन टेनिस के प्रमुख टूर्नामेंट। अब एक क्वेश्चन है मेरा आप सबके लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं। ठीक है, किसने जीते हैं? कमेंट बॉक्स में, कमेंट में चाहिए मुझे, आप आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेबल टेनिस के। तो टेबल टेनिस का देखिए, त्रावणकोर कप। कौन कौन सा? त्रावणकोर कप, हैदसैक कप जिसे विश्व युगल भी कहते हैं, ईरान कप, जीस्ट कप और इंदिरा कप, ये क्या है? टेबल टेनिस के प्रमुख टूर्नामेंट है। घुड़दौड़ की बात करें तो प्रेस्टन गोल्ड कप, डर्बी कप, ब्लू रिबन ट्रॉफी और ग्रैंड नेशनल ट्रॉफी। कौन सी? ग्रैंड नेशनल ट्रॉफी, ये क्या है? घुड़दौड़ यानी कि जो घोड़ों की दौड़ होती है उसके क्या है? प्रमुख टूर्नामेंट कप है। नेक्स्ट बात करेंगे बैडमिंटन की। तो थॉमस कप विश्व पुरुष टीम, मेयर्स कप और चाइना कप, ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। पोलो कौन सा होता है? पोलो का एक ही है, वेंचेस्टर कप। ठीक है, वेंचेस्टर जो पॉपुलर है वही बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर होते हैं उनके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, और वही इंपॉर्टेंट रहते हैं जो मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जिम्नास्टिक का। तो जिम्नास्टिक का भी एक है, चाइना कप। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिकेट। तो क्रिकेट के इंपॉर्टेंट कौन से हैं टूर्नामेंट या ट्रॉफी या कप? विजय हजारे ट्रॉफी, शारजाह कप, चैंपियंस ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। एसेज किस किस के बीच में होता है? इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। नेटवेस्ट ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी। ठीक है, ये क्या है? ट्रॉफी है इंपॉर्टेंट, किसकी? क्रिकेट की। नेक्स्ट हम बात करें शतरंज की। तो शतरंज में और कौन कौन सा है? नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी, स्विफ्ट विश्व कप और त्रिवेणी इंजीनियरिंग ट्रॉफी, ये क्या है? प्रमुख टूर्नामेंट है शतरंज के। बास्केटबॉल के कौन कौन से होते हैं? फेडरेशन कप, अखिल भारतीय रामू मेमोरियल ट्रॉफी और विलियम जोन्स कप। कौन कौन सा? विलियम जोन्स कप, अखिल भारतीय रामू मेमोरियल ट्रॉफी और फेडरेशन कप। बास्केटबॉल के क्या है? प्रमुख क्या है? कप और ट्रॉफी है।
नेक्स्ट बात करें वॉलीबॉल के तो फेडरेशन कप हो गया, शिवंती गोल्ड कप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नौकायान की, तो इसकी एक ही है मेन, कौन सी होती है, एडमिरल ट्रॉफी। कौन सी, एडमिरल ट्रॉफी। तो ये हमने बात करी किसकी, प्रमुख जो ट्रॉफी है या कप है उनकी। नेक्स्ट हम बात करेंगे किनकी, प्रमुख स्टेडियमों की, कि कौन सा स्टेडियम कहां पे है। देखिए लॉर्ड्स कहां पे है, इंग्लैंड के अंदर। चिन्ना स्वामी कहां पे है, बेंगलोर के अंदर। ईडन गार्डन कहां पे है, कोलकाता में। जिमखाना कहां है, मुंबई में। नेहरू या चेपक कहां पे है, चेन्नई में। फिरोज शाह कोटला कहां पे है, नई दिल्ली में, जिसका नाम क्या कर दिया अभी, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया है, ठीक है। क्या कर दिया है, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट ओवल, ओवल कहां पे है, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। कहां पे है, इंग्लैंड के अंदर। फिर है टेंट ब्रिज, तो टेंट ब्रिज भी कहां पे, इंग्लैंड में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पे, कानपुर में। रूप सिंह स्टेडियम कहां पे है, ग्वालियर में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहां पे है, हैदराबाद में। ब्रिब्रोन कहां पे है, मुंबई में। जिन्ना पार्क कहां पे है, सियालकोट में। कहां पे है, सियालकोट के अंदर। गद्दाफी स्टेडियम कहां पे है, गद्दाफी स्टेडियम है लाहौर के अंदर, ठीक है। कहां पे है, लाहौर के अंदर। याकी कहां पे है, न्यूयॉर्क में। क्वींस पार्क ओवल ये कहां पे है, पोर्ट ऑफ स्पेन। कहां पे, पोर्ट ऑफ स्पेन। सबीना पार्क कहां है, किंगस्टन जमैका के अंदर। सवाई मानसिंह हमारे यहाँ जयपुर में है। और हेडिंगले कहां पे है, लॉर्ड्स में। ध्यानचंद है लखनऊ में। बाराबाती कहां पे है, बाराबाती स्टेडियम है कटक के अंदर। और ब्लैक हीथ रग्बी के लिए ये कहां पे है, इंग्लैंड में, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख स्टेडियम थे और उनके स्थान थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किनकी, हम प्रमुख खेल मैदानों की, ठीक है। कि खेल के मैदानों, कौन से खेल के मैदान को क्या कहा जाता है। जैसे ट्रैक किस खेल से संबंधित है, एथलेटिक्स से, ठीक है। मैट किसका होता है, जूडो का। डायमंड होता है बेसबॉल का। एरिना किस खेल का मैदान होता है, घुड़सवारी का। रिंग किसका होता है, तो आपको पता ही होगा, बॉक्सिंग मुक्केबाजी का होता है। फील्ड होता है किसका, फुटबॉल, हॉकी और पोलो का, ठीक है। किसका, फुटबॉल, हॉकी और पोलो का। उसके बाद आता है एली, एली किसका होता है, बाउलिंग का, ठीक है। किसका, बाउलिंग का। पिच होता है क्रिकेट का, आपको पता होगा पिच कितनी होती है, 22 गज की होती है क्रिकेट वैसे। पूल होता है किसका, तैराकी का, ठीक है, स्विमिंग पूल। रेंज किसकी होती है, तीरंदाजी या निशानेबाजी की। कोर्स होता है किसका, गोल्फ कोर्स, आपने सुना ही होगा। बोर्ड किसका होता है, टेबल टेनिस का। वेलोड्रम किसका होता है, साइकिलिंग का, ठीक है। वेलोड्रम मैदान होता है किसका होता है, साइकिलिंग का, ठीक है। चले आगे, अगला देखिए कोर्ट। तो कोर्ट किस किस का होता है, देखिए टेनिस का भी कोर्ट होता है, बैडमिंटन का भी कोर्ट होता है, नेटबॉल का कोर्ट होता है, हैंडबॉल का कोर्ट होता है, वॉलीबॉल का कोर्ट होता है, खो खो का कोर्ट होता है और कबड्डी का कोर्ट होता है। तो इन खेलों के जो मैदान होते हैं उसे कोर्ट ही कहा जाता है, ठीक है। और रिंक होता है किसका, आइस हॉकी का, ठीक है। आइस हॉकी का जो मैदान होता है उसे क्या कहते हैं, रिंक कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात करी प्रमुख खेलों के मैदानों की, कि कौन सा खेल किस मैदान में खेला जाता है, ठीक है। ये जो मैं आपको करा रहा हूं क्विक रिवीजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्लास अगर आप लेंगे तो आपको इससे निश्चित ही फायदा मिलेगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं पिछले जो क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं, आर्मी के एनालाइज करे हैं, इसके अलावा जो आर्मी ने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो पेपर अपलोड करे हैं, उन सबको देखकर ये क्लासेस हम क्या कर रहे हैं, उस तरीके की क्या कर रहे हैं, आपके लिए बिल्ड कर रहे हैं, यानी कि फॉर्म अप कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सकें आपके एग्जाम के टाइम में, ठीक है। और लास्ट टाइम में बता सकें जिससे कि आप भूले ना, क्योंकि आप इतनी चीजें पढ़ी होगी आपने कि भूल जाते हैं। तो लास्ट टाइम में बताने का कारण यही है कि आपके माइंड में क्या हो, ये एक्सेस करती रहे, यानी कि चलती रहे कंटिन्यू, तो आप भूले नहीं इन चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे खेल कूद के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं जो मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूं, कि प्रतिवर्ष खेले जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस स्पर्धाओं में प्रथम कौन सी है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। ये ग्रैंड स्लैम होगा, ठीक है। कौन सी है पहली, ऑस्ट्रेलियन ओपन। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहां पे हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। कहां पे, नई दिल्ली में। ओलंपिक जो प्रतीक होता है ओलंपिक का, उसमें जो 5 छल्ले होते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय खेलों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल गेम्स को वो क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सॉफ्ट बॉल के बल्ले की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, तो 86 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। सॉफ्ट बॉल के बल्ले की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, 86 सेंटीमीटर होती है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था, 1896 में, ठीक है। कब हुआ था, 1896 के अंदर हुआ था। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से, ठीक है। जीव मिल्खा सिंह, ठीक है। भाग मिल्खा वाला भाग नहीं है, जीव मिल्खा सिंह गोल्फ से संबंधित है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाय कमिक्स किस राष्ट्र का है, तो यूएसए का, ठीक है। कहां का है, यूएसए का। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी। ये इंपॉर्टेंट है, कौन से स्पोर्ट्स में कितने खिलाड़ी खेलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। रेडर, डिफेंडर मिला के टोटल कितने होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो किससे होता है, क्रिकेट से, ठीक है। किससे होता है, क्रिकेट से। नेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग आईसीसी का मुख्यालय कहां पे है, तो ये मैंने आपको मुख्यालय की जो क्लास ली थी वहां पे कराया था, लंदन इंग्लैंड के अंदर है। पंकज आडवाणी किस खेल से के विश्व चैंपियन खिलाड़ी हैं, बिलियर्ड्स, ठीक है। किसके, बिलियर्ड्स। साइना नेहवाल किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, बैडमिंटन की स्टार खिलाड़ी हैं भारत की साइना नेहवाल, ठीक है।
टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? सचिन तेंदुलकर के, ठीक है, सचिन रमेश तेंदुलकर के। वनडे क्रिकेट के अंदर भी, टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी सबसे ज्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो सचिन रमेश तेंदुलकर के ही नाम है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता था? मास्टर ब्लास्टर कहा जाता था, ठीक है। रोहित स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से है? ब्रिज से। किससे? ब्रिज खेल से। सूर्य शेखर गांगुली का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? शतरंज के खेल से, ठीक है, किस खेल से? शतरंज से। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये जब हमने अंतर्राष्ट्रीय दिवसों और राष्ट्रीय दिवसों की बात करी तब मैंने आपको बताया था कि मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे क्या मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कितनी तारीख को मनाया जाता है, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कितनी तारीख को मनाया जाता है। अभी जो मैंने मॉडल पेपर कराया था वहां पे भी आपको बताया था, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितनी तारीख को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो अभी हमने बात करी थी, एशेज कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? एशेज। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ के स्टार खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स। ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से है? तो तैराकी से, ठीक है, क्या? ब्रेस्ट स्ट्रोक। सियाली गोखले का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो देखिए बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। किसका? सियाली गोखले का नाम बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कवर पॉइंट। कवर पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो ये होता है क्रिकेट से, ठीक है। बॉक्सिंग का यॉर्क स्टेडियम अभी हमने बात करी थी, कहां पे है? न्यूयॉर्क में। क्रिकेट का वानखेड़े भी अभी ने बात करी थी, मुंबई के अंदर है। कहां पे है? मुंबई के अंदर है, ठीक है। अगला देखिए, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है? तो मलेशिया करता है, ठीक है, हमेशा कौन सा करता है? मलेशिया करता है, ठीक है। शीश महल कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, ठीक है, किस खेल से? क्रिकेट से। मिहिर सेन किस खेल से संबंधित है? तैराकी से, ठीक है, मिहिर सेन तैराकी से संबंधित है। इसके अलावा ये एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है, वो कौन सा है? इन्होंने तैराकी से क्या पार करा था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, मिहिर सेन ने, ठीक है। वंडर्स टेस्ट क्रिकेट मैदान कहां पे है? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। भारत की स्टार गोल्फ खिलाड़ी है, कौन से? अर्जुन अटवाल, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें गैम्बिट। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चेस से, ठीक है, शतरंज से। अगला है, किस भारतीय खिलाड़ी को कर्नल कहते हैं? तो दिलीप वेंगसरकर को, ठीक है, क्या कहा जाता है? दिलीप वेंगसरकर को कर्नल कहा जाता है। डबल फोल्ड शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। फुटबॉल के खेल का दूसरा नाम क्या है? सॉकर। क्या है? सॉकर। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले मुथैया मुरलीधरन है, ठीक है, 1000 के आसपास विकेट लिए, 1000 से प्लस ही ली होगी, शायद एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन या तो 1000 लिए या 1000 के आसपास लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज। अगर हम बात करें टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तो वो है अनिल कुंबले, ठीक है, किसने लिए सबसे ज्यादा? अनिल कुंबले ने लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पे है? पटियाला में, ठीक है, कहां पे है? पटियाला में। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। ज्योति रंधावा किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? गोल्फ के लिए। भारत क्रिकेट का पितामह किसे कहा जाता है? डीबी देवधर को, ठीक है, देवधर ट्रॉफी भी होती है, उन्हीं के याद में कराई जाती है। और भारत क्रिकेट का पितामह किसे कहा जाता है? डीबी देवधर को। और भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सीके नायडू को। इनके नाम से भी ट्रॉफी होती है, सीके नायडू ट्रॉफी और डीबी देवधर ट्रॉफी, दोनों ही खेली जाती है भारत के अंदर, ठीक है। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। क्रिकेट टीम में कितने होते हैं? 11 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। फुटबॉल के विख्यात खिलाड़ी पेले कौन से देश के थे? तो ब्राजील के प्रसिद्ध थे, कौन? पेले, ठीक है। नेक्स्ट है, नारायण कार्तिकेयन का संबंध कौन से खेल से है? तो फॉर्मूला कार रेसिंग से, ठीक है। भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता था? तो एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 के अंदर भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था। प्रथम राष्ट्रीय मंडल खेल कहां हुए थे? तो कनाडा में, मैंने आपको कल ही बताया था, ठीक है, 1930 के अंदर हुए थे। कहां पे हुए थे? कनाडा के हैमिल्टन शहर के अंदर हुए थे, ठीक है। 201 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली प्रथम महिला कौन है? भारत की मिताली राज है। सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भी यही है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? तो वो है झूलन गोस्वामी, ठीक है, कौन है? झूलन गोस्वामी है, ठीक है। तो अब ने बात करी कुछ टॉपिक्स की, ठीक है। सबसे पहले हमने बात करी झीलों की, उसके बाद नदियों की, उसके बाद किसकी? नृत्यों की, ठीक है। उसके बाद हमने किसकी बात करी? जो क्रांति थी उसकी, और लास्ट में हमने खेल के मैदान, कुछ खिलाड़ी और उनके क्या महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो वही करा रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? क्लास को एंड तक देखना है। चलिए अब हम बात करेंगे 60 क्वेश्चन की। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि कुछ क्विक रिविजन में कुछ टॉपिक, उसके बाद 60 क्वेश्चन। तो आप अगर हमारी क्लास पूरी एंड तक देखेंगे तो आपके कुछ टॉपिक्स तैयार होंगे, इसी के साथ साथ 60 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। हो सकता है आपके एग्जाम में वहां से 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? क्लास को एंड तक देखना ही देखना है, क्लास को बीच में नहीं करना है, स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चंस की तरफ से। इससे पहले जो हमारी क्लासेज हुई थी ना, उसमें 160 क्वेश्चन तक हमने
कर लिया था। कहां तक कर लिया था? 160 क्वेश्चन तक कर लिया था। अगर नहीं देखी है तो जाइए और जाके उनको देखिए, ठीक है। तो 161 नंबर का क्वेश्चन है, लोएस्ट पठार स्थित है, यानी कि लोएस्ट पठार कहां पे है? जापान, चीन, म्यांमार या श्रीलंका? तो ये कहां पे है? चीन के अंदर, ठीक है। लोएस्ट पठार कहां पे है? चीन के अंदर है। नेक्स्ट है, वेल्ड घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? रूस में, दक्षिण अफ्रीका में, उत्तर अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में? तो कहां पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला है, किस देश में पेरिस का मैदान है? तो पेरिस का मैदान कहां पे है? उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। पेरिस का मैदान कहां पे है? उत्तरी अमेरिका के अंदर है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत मैदानों में निवास करता है? तो 80, 75, 60 या 90? तो 90% जो विश्व की जनसंख्या है वो कहां पे रहती है? मैदानों में रहती है। गोबी नामक मरुस्थल अवस्थित, तो ये कहां पे है? एशिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। कौन सा? गोबी मरुस्थल। थार कहां का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो ये है दक्षिण एशिया का, ठीक है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। नेगर मरुभूमि कहां पे है? इजराइल में। कहां पे है? इजराइल के अंदर कौन सी है? नेगर मरुभूमि, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, तो मैंने भी आपको बता दिया, गोबी, ठीक है। कौन सा है? गोबी विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको माना जाता है? वो होती है वांगो। कौन सी? वांगो। भारत की विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। नील नदी की देन किसे कहा जाता है? तो मिस्र को क्या कहा जाता है? नील नदी की देन कहा जाता है। तो 170 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 171, यानी कि 171, नील नदी का स्रोत क्या है, यानी कि सोर्स क्या है? लेक नासिर, लेक विक्टोरिया, लेक छंद या लेक तंगनाइका? तो वो है लेक विक्टोरिया, ठीक है। इसका सोर्स क्या है? लेक विक्टोरिया। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए डेल्टा का अर्थ क्या होता है? डेल्टा का मतलब क्या होता है? जमा किया गया कीचड़, अपनी सहायक नदियों के मध्य त्रिकोणाकार भूमि, खंडित चट्टानें, इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ ही गए होंगे, ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डेल्टा का अर्थ होता है कि जो उसकी सहायक नदियां हैं उसके मध्य में क्या बनाएगा? एक त्रिकोणाकार भूमि बना लेगा, उसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 173, गंगा के मैदान में नए जलोढ़ निक्षेप को क्या कहा जाता है? देखिए खादर और भांगरा आपने सुना, वो उसे क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारत की किस नदी घाटी में अधिकतम बीहड़ है? अब मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, चंबल के डाकू बहुत प्रसिद्ध थे। कहां के? चंबल के। तो बीहड़ कहां पे था? चंबल में था, ठीक है। तो आपने जो चीजें सुन रखी है ना, वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप याद करने की क्या जरूरत है, आपने सुना होगा चंबल के डाकू। बीहड़ क्षेत्र कहां पे था? सबसे ज्यादा चंबल में। दो नदियों के बीच में जो उपजाऊ भूमि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, कि जो दो नदियों के बीच में उपजाऊ भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? जल संभर, जल विभाजक, दोआब या तराई, तो उसे कहते हैं दोआब, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको कि दो नदियों के बीच जो उपजाऊ भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं, ठीक है। दोआब कहते हैं। लखनऊ में पहले आप कहते हैं, और दो नदियों के बीच में उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं, ठीक है। मैगस्थनीज किसके दरबार में था? तो मैगस्थनीज किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। अशोक की राजधानी, मैंने आपको पिछली जो क्लास हुई थी उसमें पूछा ही था, पिछली से पिछले में। तो अशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कौन सी थी? पाटलिपुत्र। चाणक्य का अन्य नाम था, तो इनके 3 नाम थे, मैंने बता दिया आपको वैसे तो क्लास में। कौन कौन से? कौन कौन सा था? एक तो था चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तीसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। तो चाणक्य, कौटिल्य और तीसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त था, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कौटिल्य, देखिए फिर पूछ लिया, कौटिल्य किसका सलाहकार था? चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार था। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बार बार रिपीटेड टाइम्स ये भी हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, ठीक है। अगला है 181, यानी कि 181 क्वेश्चन है, भारत पर हुणों का पहला आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए तो गुप्त वंश के शासनकाल में क्या हुआ था? भारत पर हुणों का सबसे पहले आक्रमण हुआ था। कब? गुप्त वंश के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में भारत का महानतम कवि कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में सबसे महान कवि कौन था? तो कालिदास था। कौन था? कालिदास को क्या कहा जाता है? गुप्त काल के भारत का महान कवि कहा जाता है। अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहां पे है अजंता की गुफाएं? महाराष्ट्र में, ठीक है। कहां पे है? महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको पिछली क्लास के अंदर, हमने जो क्विक रिवीजन सेशन लिया था वो इसी में लिया था कि कौन सी गुफा कहां पे, तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी? श्रीगुप्त ने करी थी, ठीक है। किसने करी थी? श्रीगुप्त ने क्या करी थी? गुप्त वंश की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है, नवरत्नों की परिषद किससे संबंधित है? याद कर लीजिए, नवरत्न का मतलब होता है चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि नवरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन किस शासक के दरबार में था? इंपॉर्टेंट है ये भी कि हरिसेन किस शासक के दरबार में था? तो ये था समुद्रगुप्त के, ठीक है। किसके? समुद्रगुप्त, जिसे क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन कहा जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस स्थान पर दूसरी लड़ाई में हराया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में।
पहले में हार गया था, द्वितीय के अंदर 1 साल के बाद ही उसने क्या करा था, तराइन के अंदर ही पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, तो वहां पे था वो तराइन का द्वितीय युद्ध था। ठीक है, सोमनाथ के जिस मंदिर को महमूद गजनवी ने विनाश किया था वह किस देवता का था? देखिए आपको पता होना चाहिए 1025 ईस्वी के अंदर महमूद गजनवी ने क्या करा था, सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, विनाश करा था। ठीक है, हाथियों पे भर भर के यहाँ से सोना लेके गया था। ठीक है, वो तो वो किस देवता का था? वो था शिव जी का। ठीक है, किसका था? शिव जी का मंदिर था। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात करी है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर किस सन में आक्रमण किया था? तो अभी मैंने आपको बता दिया 1025 ईस्वी के अंदर करा था। ठीक है, 1025 ईस्वी के अंदर। और मुझे जहां तक याद है या तो 17 बार उसने हर साल 17 साल तक हर बार भारत पर आक्रमण किया था, कुछ ना कुछ लूट के लेके गया था। ठीक है, जहां तक मुझे रफली याद है। ठीक है, एक बार भी वो हारा नहीं था। ठीक है, महमूद गजनवी भारत को बहुत लूटा, जिसमें सबसे ज्यादा वो सोमनाथ मंदिर को लूट के लेके गया था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण निम्न में से किसने कराया था? तो मैंने मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चन करा दिया है। चंदेल के राजाओं ने खजुराहो की जो प्रसिद्ध मंदिर है, रहस्यमय मंदिर, उनका निर्माण कराया था। 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य इन्होंने क्या करा था? भारत पर राज किया था और तभी क्या करा था? खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, चले आगे। अगला देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? ठीक है, देखिए पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किसके अंदर है, यानी कि किस भाग में है? भाग 9 के अंदर, भाग 7 के अंदर, भाग 4 के अंदर, भाग 6 के अंदर, तो भाग 9 के अंदर। तो देखिए हमने इस क्लास को इस तरह से फॉर्म किया है कि सबसे पहले हमने बात करी थी क्वेश्चंस की, किसकी? वो थे किसके? भूगोल के कुछ क्वेश्चन लिए थे। उसके बाद हमने इतिहास के कुछ क्वेश्चंस की बात कर ली। अब हम किसके ले रहे हैं? पॉलिटिकल के कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। तो यानी कि मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको एक ही चीज से नहीं ले रहे, हमने मिक्स के करें सारे सारे थोड़े थोड़े क्वेश्चन, जो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ ले उसका आप आंसर दे सकें। ठीक है, नेक्स्ट भारत का संविधान क्या है? लोकतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक, कुलीन तंत्रात्मक या अधिनायकवादी? तो वो कौन सा है? लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र है हमारे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ठीक है, तो कहां से क्या लिया गया है ये आपको पता होना चाहिए। तो जो समवर्ती सूची ली गई है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारंभ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो आप सभी को पता होगा कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, कल उनकी क्या थी? जयंती थी। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या थे? संविधान सभा की प्रारूप जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान को किस तिथि को अपनाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था हमारा राष्ट्रगान। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में संविधान सभा का गठन किनके प्रस्तावों पर किया गया था? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन प्रस्ताव पे। ठीक है, कौन से? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए, मुंह जबानी याद होना चाहिए। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिन हमारा ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा में कुल कितनी सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी? 389। कितनी की गई थी? 389। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पता होनी चाहिए, मुंह जबानी, डायरेक्ट फैक्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितनी आपातकालीन व्यवस्थाएं वर्णित की गई हैं? 3। ठीक है, कितनी? 3 आपातकालीन व्यवस्थाएं क्या की गई हैं? वर्णित की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान की संरचना कैसी है? संघीय, कठोर, एकात्मक, कुछ एकात्मक व कुछ कठोर। तो कैसी है? कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। ये क्या है? भारतीय संविधान की संरचना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 201 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे जो भारत का ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज, उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो वो है 3:2। क्या है? 3:2 है। पंचायती राज अधिनियम किस अनुसूची में वर्णित है? चौथी, 11वीं, 12वीं या 7वीं? तो पंचायती राज अधिनियम किस अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में। ठीक है, कौन सा भारत में मौलिक अधिकार है? रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक व सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। इसमें मौलिक अधिकार कौन सा है? शिक्षा का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चले आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 204, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन सा संशोधन कर सकता है? यानी कि उनमें कुछ संशोधन करना हो, जो संविधान ने हमारे मौलिक अधिकार फिक्स किए उनमें कोई संशोधन करना हो तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद, उपराष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? वो कर सकता है संसद। ठीक है, संसद क्या कर सकता है? तो उसमें कोई संशोधन करना हो तो संसद कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी संख्या बढ़ी है? अनुसूचियां, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। तो मूल कर्तव्यों की क्या करी है? क्या बढ़ी है? संख्या बढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 206, टेस्ट और वनडे मैचों को मिलाकर 1000 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन है? तो मैंने भी आपको बताया था ना कि मुझे फिक्स याद नहीं है, लेकिन 1000 के आसपास विकेट है या 1000 विकेट है। मुथैया मुरलीधरन। ठीक है, कहाँ के हैं ये? श्रीलंका की। ठीक है, इन्होंने क्या करा? टेस्ट और वनडे में मिला के 1000 विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। ठीक है, तो ये अब आगे किसके? खेल जगत के क्वेश्चन आगे।
भूगोल के हो गए, उसके बाद हमने इतिहास के ले लिए, उसके बाद किसके ले लिए, पॉलिटिकल साइंस के ले लिए, ठीक है। अब ले लेंगे कुछ खेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207, हरियाणा हरिकेन किस खिलाड़ी को कहा जाता था, कपिल देव को कहा जाता था, ठीक है, कपिल देव को कहा जाता था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम शारजाह कहां पे है, तो ये है सऊदी अरब में। कहां पे है, सऊदी अरब के अंदर, ठीक है। एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन किसके नाम है, तो मैंने अभी आपको बताया एक दिवस के अंदर सबसे ज्यादा रन किसके नाम है, अंतरराष्ट्रीय रन है सचिन रमेश तेंदुलकर के नाम, ठीक है, सचिन रमेश तेंदुलकर। अगर ये क्वेश्चन आपको मिल जाए ना रनों का, तो आपको आंख बंद करके सचिन तेंदुलकर लगा देना है, ठीक है, सोचना ही नहीं। नेक्स्ट ऐसे तो अभी हमने बताया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाता है, और क्या ये क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, ठीक है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। किसके संबंधित है, फुटबॉल से। अभी हमने कप और ट्रॉफियों की बात करी थी, तो किससे संबंधित है ये, फुटबॉल से। नेक्स्ट है फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो अभी हमने जब इंपॉर्टेंट फैक्ट करे थे वहां पे देखा था कि फुटबॉल में कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं टोटल, कितने, 11 खिलाड़ी। फिर है रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है, तो ये भी फुटबॉल से ही है, ठीक है। नेक्स्ट है फीफा किस खेल की सर्वोच्च संस्था है, तो फुटबॉल की ही संस्था है फीफा वर्ल्ड कप। 2018 फीफा वर्ल्ड कप कहां आयोजित हुआ, ठीक है, ये गलत दे रखा है, हुआ तो कहां पे हुआ था, ये हुआ था रूस में, ठीक है, कहां पे हुआ था, रूस के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, हमारे भारत की मशहूर क्या खिलाड़ी हैं, लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है, लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है लॉन टेनिस कोर्ट का माप क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ये होता है 78 फुट मल्टीप्लाई बाय 28, यानी कि 78 बाय 28 होता है क्या उसका माप। अगला है 219 नंबर का क्वेश्चन है, राफेल नडाल किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं, तो स्विट्जरलैंड के क्या है, महान खिलाड़ी हैं किसके, टेनिस के, कौन, राफेल नडाल, ठीक है। इसके बाद है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 220 यानी कि 220, लव शब्द किस खेल से संबंधित है, टेनिस, क्रिकेट, पोलो या बिलियर्ड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि लव शब्द किस खेल से संबंधित है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो ये 60 क्वेश्चन थे और ये क्लास थी हमारी। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। इसके अलावा हमारा ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और जो टेस्ट अपलोड हो रहे हैं डेली का टेस्ट सीरीज चल ही रही है, उसको आप देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जिन भाइयों का एग्जाम 17 तारीख को है उनको बेस्ट ऑफ लक। इसके अलावा जिनका एग्जाम आगे है, ठीक है, वो क्या करते रहे, अपनी तैयारी को अंतिम टाइम में क्या करते रहिए, और अच्छे से करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे जैसे बच्चों के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम आपको कराते रहेंगे, ठीक है। यानी कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप, वहां पे क्विज चल रहे हैं, क्विज दीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई नेगेटिविटी अपने मन में नहीं लानी है। अगर आपने मेहनत करी है तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, क्विक रिवीजन के कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।